हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन दोस्तों, और हर अटेम्प्ट की तरह अप्रैल अटेम्प्ट का भी मैंने अपना हैंड रिटन सॉल्यूशन बना दिया है दोस्तों। ये हैंड रिटन सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था दोस्तों कि जनवरी अटेम्प्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा टफ थी अप्रैल अटेम्प्ट के मुकाबले। और ये सच बात भी है कि थी सही में, क्योंकि एग्रीगेट लेवल पर मुझे ऐसा लगा कि अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो इजियर था। बट तीन चार ऐसे सवाल थे दोस्तों जो मैं आपको खुद बता रहा हूं, 15-15 20-20 मिनट लग गए मुझे करने में। और मैं मतलब फिर भी कुछ ना कुछ अटक रहा था मैं, और बहुत बहुत लेंदी मेथड्स के साथ मैंने किया। कुछ जगह तो मुझे एलिगेंट सॉल्यूशंस भी नहीं मिले। बट ये जो क्वेश्चंस है ना, मैंने मार्क किए हुए पीडीएफ के अंदर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये वो पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, वहां पे अगर आप फॉर्म पे जाओगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, देखो ये इस तरह से हैंड रिटन सॉल्यूशन है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने टैगिंग कर रखी है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज 11th मीडियम क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर पहले तीन पेपर जो थे ना दोस्तों वो तो बहुत ही सरल थे। ठीक है, अब सरल इन द सेंस कि मुझे 50-55 मिनट लगे पूरा सॉल्व करने में, फाइनल आंसर निकालने में। बट जो पेपर 3 था ना दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वहां पे एक बार, जो पेपर 4 इनफैक्ट। ठीक है, मतलब मैं आपको दिखाता हूं। तो वो जो क्वेश्चन थे ना दोस्तों, वो बहुत ही टफ थे, और कुछ जगह पे ना बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है। जैसे 16C1, 16C2, 16C3, हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना था कुछ क्वेश्चन के अंदर, तो वो कुछ क्वेश्चन मेरे को बहुत अनरीजनेबल लगते हैं। लास्ट में एक होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन भी था 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के अंदर। होमोजेनाइजेशन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल भी कतई सिलेबस में नहीं है, मगर वो चीज भी पूछी गई इसके अंदर। क्यों पूछ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बट लार्जली जो पहले के 3 शिफ्ट थी ना, मतलब 2 अप्रैल शिफ्ट 1, 2 अप्रैल शिफ्ट 2, 4 अप्रैल शिफ्ट 1, वो दोस्तों मुझे काफी सरल लगे। और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन जो था ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक क्वेश्चन तो वो था, बाकी ये देखो, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, दिस वाज वेरी वेरी टफ। और ये दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाईली एंटिसिपेटेड है जेई एडवांस के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों पहले कभी नहीं पूछा गया। बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है, जेई एडवांस के अंदर पक्का ही आएगा। जे देखो, मैं इसका रीजन बताता हूं। पहली बात तो इनिशियली ऐसा लगता है कि वेक्टर का क्वेश्चन, उसके बाद ऐसा लगता है सीक्वेंस एंड सीरीज का है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा खतरनाक मैनिपुलेशन लग रहा है ना, जिसकी हद नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस तरह की जो टेलीस्कोपिक सीरीज होती है ना, वो मतलब बच्चे को नहीं चमकती है। मेरे को तो बहुत लेट चमकी थी दोस्तों, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कम से कम 4-5 अटेम्प्ट मैंने फॉल्स अटेम्प्ट किए, उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन चमका। तो ऐसे दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यहाँ पे, और उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को बेसिकली मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। मिल जाएगा आप लोगों को दोस्तों, मतलब आगे इसके पेपर्स के अंदर। तो एक फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को आप भरिए, उस फॉर्म के बाद आपको ये हैंड रिटन सोल्यूशन मिल जाएंगे, पूरे मेरे हाथ के द्वारा लिखे गए। ये देखिए, मैंने बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैनिपुलेशन लिखी है यहाँ पे, कुछ कुछ जगह पे मैंने मार्क किया है कि कौन कौन से मैनिपुलेशन आपको यूज करना है। देखो, तो मेरा तो यूएसपी यही है दोस्तों, मेरा काम है समय बचाना आप लोगों का। तो समय बचाने वाली बहुत सारी टेक्निक्स आप लोग को इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगी, और वो तभी मिलेंगी जब आप लोग इसको अच्छे से यूज करना चाहोगे। ठीक है, और देखो मेन ये है, कुछ जो बहुत रूटीन प्रॉब्लम है उसको मैंने स्किप भी किया है। जैसे वेक्टर 3D के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो, ये देखो, जैसे ये स्टैंडर्ड 3D क्वेश्चन है, बिल्कुल रूटीन प्रॉब्लम है कि जहां पे आप लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन निकालना है। अब इसके अंदर मैं कुछ मैनिपुलेशन नहीं बता सकता, इसके मैनिपुलेशन 1000 बार डिस्कस हो चुके हैं, इसका बस आंसर निकालना था, तो इसका सीधा आंसर मार्क कर दिया। और मैंने इसको मीडियम लिखा है क्योंकि इट इज वेरी वेरी मच टॉक्ड अबाउट, मतलब ऑलरेडी इट इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट, इसलिए मैंने इसको नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझे मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का था। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। ठीक है, तो वो अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा मेरे को। ठीक है, खैर आप लोग देख लेना ना दोस्तों, जो भी है यहाँ पे मैंने डाल रखा है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन था वो। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन था, और बहुत ही गजब क्वेश्चन था भाई, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। ये है क्या? यस, दिस इज द वन। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब होता है जहां पे लिमिट है ना इन्फिनिटी तक जारी होती है। तो ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये जो सब्सटीट्यूशन मैंने किया ना, ये भी मुझे बहुत देर में चिपका था, मतलब बहुत डिफिकल्ट, मुझे तो पर्सनली ऐसा बहुत डिफिकल्ट लगा। बट इसके अंदर क्या है ना, मेरे को एक्सपोजर था इस क्वेश्चन का, मतलब मुझे पता था इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था कि यू को 1/u से शिफ्ट करना है।
तो प्रायर एक्सपोजर से मैं इस क्वेश्चन को कर पाया, वरना किसी भी बच्चे के लिए अगर उसने वो पहली बार इस क्वेश्चन को देखा है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्वेश्चन है ये करने के लिए। तो जेई एडवांस वाले बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने टफ मार्क किए हैं प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैंने टफ मार्क किए हैं प्लीज उनको करके जाना आप लोग। जो लेंथी की वजह से टफ है उनको आप फिर भी स्किप कर सकते हो, मैंने मेंशन किया है, बट जो भी मैनिपुलेशन वाइज टफ है ना उनको करके जाना। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गई है मेरी बात। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हैं, बट अगर समझ में आ गई है तो इस पीडीएफ को जरूर सर्च करें, और मैंने आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कैसे आपको यूज करनी है। लेट्स क्रैक इट।